बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। लॉन्ड्री किसे कहते हैं, लॉन्ड्री से हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है और क्या आज के दौर में लॉन्ड्रियाँ रखी जा सकती हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मोहतरम नाजरीन, लॉन्ड्री किसे कहते हैं और इससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है। हमारे माशरे में अक्सर पूछा जाता है कि लॉन्ड्री किसे कहते हैं, लॉन्ड्रियाँ कौन होती हैं और इनसे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ होता है, और क्या आज के दौर में लॉन्ड्री रखना और इससे हम बिस्तरी करना जायज़ है। इस मामले में शरीयत क्या कहती है। दरअसल लॉन्ड्री ज़र ख़रीद ग़ुलाम की मुअन्नस है, यानी फैमिलीज़ स्लोयो को उर्दू में लॉन्ड्री कहा जाता है। कदीम अरबी और दूसरे मुआशरे में ग़ुलाम रखना आम रिवाज था, जिनसे लोग अपने कारोबार या घर का काम करवाया करते थे। इन लोगों को दो शक्लों में ग़ुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल ये थी कि इनको बाज़ारों से ख़रीदा जाता था, जैसे आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना है कि काफ़िले के लोगों ने इनको कुएं से निकाल कर मिस्र के बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया था। ग़ुलाम बनने की दूसरी शक्ल क्या होती है। ग़ुलाम बनने की दूसरी शक्ल वो लोग होते हैं जो जंग में माल गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था, फिर कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था और इनसे काम लिया जाता था। ऐसे ही जवान औरतों होती थी जिनको लॉन्ड्री कहा जाता था और इनसे घरों के काम लिए जाते थे, यानी इनको घरों के काम करने पर मजबूर कर दिया जाता था। तीसरी शक्ल ये होती थी कि अमीर लोग अपने ग़ुलाम या लॉन्ड्री को किसी को तोहफे में दे देते हैं। बेशुमार हदीस में एक ये है कि हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि इन्होंने एक लॉन्ड्री नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आज़ाद कर दी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी इनकी तरफ आई तो इन्हें ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने अपनी लॉन्ड्री आज़ाद कर दी। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लॉन्ड्री तुमने अपने ननियाल वालों को यानी अपने मामू को तोहफे में दी है तो तुमको इसका ज़्यादा अजर सवाब मिलेगा। लॉन्ड्रियों को आज़ाद करने के काम को इस दौर में बड़ा अजर सवाब माना जाता था और यकीनन बहुत बड़ा अजर है और बेहतरीन सदका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ड्रियों से हम बिस्तरी करना को क्यों जायज़ कहा गया है। शरीयत में वो लॉन्ड्री जो आपकी अपनी है, यानी इसकी अपनी मलकियत है, जैसे कि वो ज़र ख़रीद हो या तोहफे के तौर पर मिली हो, इसकी मलकियत हो, तो शरीयत ने इसके साथ हम बिस्तरी की इजाज़त दी। लेकिन बहुत सख्त कवानीन हैं, बहुत सी पाबंदियों को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सी पाबंदियों की पासदारी करनी पड़ेगी। लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बगैर भी, शादी के बगैर कैसे हम बिस्तरी कर सकते हैं, ये तो गुनाह है, जबकि इसमें क्या हिकमत होगी ये मालूम करना कोई नहीं चाहता। जबकि हदीस मुबारका में है कि मर्दों के अपनी बीवियों और लौंडियों से हम बिस्तरी करने में कोई मलामत नहीं। ऐसा क्यों जायज़ है, हम आपको बताते हैं कि जब एक मुआशरे में ग़ुलाम और लौंडी लाई जाए और इनकी नफ्सियाती ख्वाहिशात ना पूरी हो पाए तो मुआशरे में बेराह रवी बढ़ेगी। इसलिए मालिक अपनी ग़ुलाम औरतों से हम बिस्तरी कर सकता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कवानीन हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इस रवायत को इस्लाम ने ख़त्म करना था और इंसान को ग़ुलामी से निजात दिलाई थी। इसमें हिकमत की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा देते कि लौंडियाँ आज़ाद हैं और ग़ुलामी का दौर ख़त्म हुआ तो हर घर से लौंडी आज़ाद होती, लिहाजा अब इनको हिफाजत तो ना मिल सकती, तो ज़ाहिर बात है कि इनको ग़ुलाम नहीं समझा जा सकते थे, क्योंकि वो खुद सिर्फ 2 रोज़ के खाने पर अपनी मलकियत खो चुके होते और वो इन लौंडियों की कैसे हिफाजत कर पाते। समझ में आने वाली बात है कि इस सूरत में मुआशरे में बुराई और फसाद आम हो जाना थी, जबकि मकसद ग़ुलामी को ख़त्म करना था, मुआशरे को ख़राब करना नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत से इस निज़ाम को ख़त्म किया, इस सिस्टम को। ये लोग निकाह की बात करते हैं तो निकाह तो नहीं किया, तो ये कैसे जायज़ हो गया। मोहतरम नाज़रीन, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियों से निकाह के बगैर हम बिस्तरी करना जायज़ करार दिया था, तो इसको मानने में कौन सा हर्ज है। कवानीन की निकाह में भी पैरवी करनी होती है और इस अमल में भी इन कवानीन के बारे में सुनिए कि वो कवानीन क्या हैं।
اگر مالک اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی اس کو فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہذا اب غلامی ختم ہو گئی اور وہ لونڈی مالک کی بیوی بن جائے گی، تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی اسی لیے دی گئی، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکن بن گئی۔ دیکھیے، اسلام نے ایک غلام عورت کو گھر کی مالکن بنا دیا، اور ان سے پیدا ہونے والے بچے بالکل مالک جیسا پہچان ہوں گے، یعنی فلاں شخص کا بیٹا ہے یا فلاں شخص کی بیٹی ہے، تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر سے بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے، اور یہ اسلام کی حکمت کا نتیجہ ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ آج کے دور میں کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور راج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈیاں آج بھی رکھی جا سکتی ہیں، یا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے، کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلے بات، لونڈی زرخرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہوتی۔ سیلری والی جو ہمارے گھروں میں کام والی ہوتی ہے، ان کو ہم لونڈی کے دائرہ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زرخرید یعنی کسی انسان کو خریدنا ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زرخرید مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے دو بول پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے دو بول پڑھنے میں کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور ختم، اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسلام نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا تو اس کو کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے، اور جس کام سے منع کیا تو اس سے باز رہنے میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 اماموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ تو آج کل لونڈیاں نہیں ہیں، کوئی بھی زرخرید غلام نہیں ہے، تو لہٰذا آج کل آپ کسی بھی نوکرانی سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔